Hello everyone, welcome to my channel. So what we are going to do today? My work. Which work? Which alphabet we are doing today? B. B. Yesterday Okay. we did A. Okay, what sound does B make? B. Yeah. You want to see the next page? No, later. It's okay. Oh, okay, we will start now, okay? Look. Okay, fine. Shall we start? Yep. तो सबसे पहले इंग्लिश की राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने आज अल्फ़ाबेट बी दे दिया हुआ है और एज यू कैन सी इसने ही अभी सारा ट्रेस कर लिया है और इसे मैंने अभी 5 मिनट्स की ब्रेक दी थी। सिर्फ एक वर्ड जो है वो अभी रह गया है तो वो आपको ये अभी करके बताएगी। ठीक है, ओके, डू इट। Can I ask something? ओके, यस। First we have to trace the dot. ओके, यू वांट टू टेल देम? ओके, नाउ यू कैन टेल। First we have to trace the dots. ओके, यू हैव टू ट्रेस द डॉट्स। Yeah. ओके, If we make a mistake, we can pick up eraser and erase it like this. ओके, फाइन, थैंक यू। तो फर्स्ट लाइन पे मैंने बी अपर केस में दे दिया था इसे और अगली 2 लाइंस में बी लोअर केस में ट्रेस करने के लिए दिया था और नीचे यहाँ पे मैंने इसे 10 वर्ड्स जो है वो ट्रेस करने के लिए दे दिए हुए हैं। तो चेक, कैन यू रीड दिस? व्हाट इज दिस? Yeah. But at the back. वेरी नाइस। व्हाट इज दिस? बस, वेरी नाइस। व्हाट इज दिस? And little बॉल। ball. Yeah. So do this one now. Trace this one. Trace nicely. Mom, Anji. B-I-C, Y-C-L-E. Bicycle. bicycle. Trace nicely, love. तो इंग्लिश प्रैक्टिस का मैं डेली से एक ऐसा पेज देती हूँ तो आप भी कुछ ऐसा ही सिमिलर अपने बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने इसे 10 वर्ड्स लिखने के लिए Mom, दिए it's हैं। like a moon. या तो अगर आपका बच्चा भी इतने वर्ड्स नहीं लिख पाता है तो आप 2 या 3 वर्ड्स भी दे सकते हैं। बट आई विल हाईली रेकमेंड कि आप जब भी बच्चे को राइटिंग प्रैक्टिस अगर दे रहे हैं, जैसे 4 साल का आपका बच्चा है, तो आप डेफिनेटली कुछ वर्ड्स इंक्लूड कीजिए। उससे बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस तो होगी ही, लाइक अपर केस और लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स की राइटिंग प्रैक्टिस तो हो ही रही है, साथ में बच्चे जो हैं वो रीडिंग करना भी सीखते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट लेटर एंड देन यू हैव टू सर्कल इट। Correct. Yeah, which one is right and which one is wrong? You can use color pencil if you want. Oh, Hank. I want to use my this color. Okay, do it fast, love. So, which one is right? Which letter is this? B. Yeah, so is this right or wrong? Alright. Yeah, you have to circle the right one. Very nice. Next. So right. Keep doing it, okay? Mama is going to talk, you keep doing it. तो इसमें करना क्या है, इसमें मैंने आप देख सकते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और जनरली बच्चे जब अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो कुछ मिस्टेक्स करते हैं। हाँ जी शोना। What's on? I don't know the other thing. Okay, which alphabet is this? L. Yeah, so you have to find the correct L, which is the right one. Just like this, and this becomes something like this. Yeah, so which is the right L? And this. Which one is the right one? Yeah. Circle it. तो बच्चे जनरली जब hold the pencil nicely please. तो बच्चे जनरली जब भी राइटिंग करते हैं तो वो कुछ अल्फ़ाबेट्स को लेके, कुछ नंबर्स को लेके थोड़ी उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है। तो ऐसी वाली अगर आप उन्हें एक्टिविटीज़ देंगे तो उनकी कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। प्लीज़ होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली, लव। डू नेक्स्ट वन ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में मैंने बी अल्फ़ाबेट है जो वो दिया हुआ था और बी को मैंने रॉन्ग साइड पे भी यहाँ पे 2 बार लिख दिया है। तो बच्चे को देखना है कि रॉन्ग वाला बी कौन सा है और राइट वाला बी कौन सा है। इट्स ओके, गिव मी, आई विल हेल्प। पे अटेंशन है ना, इट्स ओके, डू इट। तो सेम वे में आप बच्चे को कुछ अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, आप नंबर्स भी दे सकते हैं, बट आज मैंने इसे जस्ट अल्फ़ाबेट दिए हुए थे, आप नंबर्स अल्फ़ाबेट्स दोनों मिक्स करके बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो इस पेज पे अभी मैंने इसे मैथ्स की कुछ एक्टिविटीज़ दे दी हुई हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द मिसिंग नंबर्स और ये मिसिंग नंबर्स हैं फॉर द स्किप काउंटिंग ऑफ 10। लव, you have to write the missing numbers, but this is the skip counting of 10. So what is this? 0, 10. What will come here? Huh?
Say it loudly. 20. Yeah, 20. What comes after 20? 50. What? 55. Love. It's a skip counting of 10. So this is 10. What will come here? 30. Yeah. तो आज इसका मूड जो है वो एक्टिविटीज करने का बिल्कुल नहीं है, तो तभी ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है और ये पंगे भी कर रही है थोड़े. So what is this? This is 1 3. 1 3 13. 13. But we have to write 30. 30 is 3 0 30. Yeah. No, love, this is bad. What will come? What is this? 40. So what will come here? 5 0. 0. Very nice. You're not writing neatly today, but it's okay. What will come here? 16. Do it. So आज इसका बिल्कुल भी मूड नहीं है ये एक्टिविटीज करने का, और ये मिस्टेक्स भी कर रही है और साथ में नोटंकी कर रही है, अच्छे से कर नहीं रही है. So what is this? 17. What will come here? Chia, please. Yeah, 80. Do it. Don't do this, na, Shunu. 19. It's 19 or 90. 90. Yeah. So what will come after 90? 20. No. 1 0 1. Very nice. Look, pay attention. What's wrong? Huh? 100. Why are you being so naughty today? Okay, let's do the next one. So next जो दी है ये वाली एक्टिविटी, ये है backward counting from 10 to 1. So you have to do the backward counting. You have to write the numbers, okay? Yeah, in these boxes. You have to start from 10 and write till 1. Start writing. तो आप देख लीजिए आपके बच्चे को जहाँ तक बैकवर्ड काउंटिंग आती है, तो लाइक अगर 5 तक आती है या 10 या फिर 20 50, तो आप अकॉर्डिंगली बच्चे को ये बैकवर्ड काउंटिंग लिखने के लिए दे सकते हैं. Good. 1 letter. Now this last one is the matching. How about this? We have to match the numbers with their number names. Yeah. Okay? और जो लास्ट एक्टिविटी वो मैचिंग की दी हुई है, क्योंकि अभी से मैं नंबर नेम्स जो है वो करवा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने नंबर नेम्स की एक्टिविटी दी हुई है. यहाँ पे नंबर नेम्स लिखते हुए हैं और दूसरी साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं और बच्चे को मैच करना है. जी, व्हाट इज दिस? कैन यू रीड दिस? Yeah, 1. First read it like this. O-N-E, 1. Where is 1? There. T-W-O, 2. There. Yeah. T-H-R-E-E, 3. Very nice. F-O-U-R, 4. Now this side. Do this side. Keep doing, okay? I-V-E, तो अगर आपने ये 1 to 10 5. तक अगर आपके बच्चे को अभी नंबर नहीं करवाए हैं, आपने 1 to 5 तक ही करवाए, तो आप 1 to 5 तक दे सकते हैं. और यहाँ फिर अगर आपने 1 to 20 तक आते हैं आपके बच्चे को, तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि जहाँ तक भी आपके बच्चे को ये नंबर नेम्स आते हैं, आप उसके लिए ये वाली एक्टिविटी जो है करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं. E-I-G-H-T, 8. Very nice. Good job. So the next one, wait, first we will do this one. तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये वर्ड सर्च की एक्टिविटी है. ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ 1-2 बार शेयर की हुई है. एक मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके लिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस एक्टिविटी को बनाना कैसे है और कैसे बच्चे को करने के लिए देना है. तो यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने ये एक्टिविटी बना दी है और नीचे ये जो है वो मैंने वर्ड्स लिखते हुए हैं जो इसे फाइंड करने हैं. तो लव, प्लीज स्टार्ट विद दीज. ओके, Okay. फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड दिस. व्हाट इज दिस? Hat. Your hat. So where is hat? Cat. Yeah, cat. Find it. Find cat. This is Huh? Adibabo.
Yeah, what is this? Ah. Yeah, there are two hats. So here is cat now. Happy. तो ऐसी वाली एक्टिविटी भी मैं हाईली रेकमेंड करूँगी आपको, क्योंकि ये वाली अगर आप ऐसी वर्कशीट्स कुछ बच्चे को बना के देते हैं तो इनके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे को वर्ड्स जो है वो रीड करना बच्चा अच्छे से सीखेगा, जो वर्ड्स के स्पेलिंग्स हैं उन्हें रिमेंबर करने में भी बच्चे को हेल्प मिलेगी। तो आप 3 लेटर वर्ड्स से एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, फिर आप जैसे अगर बच्चे को एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उन्हें आइडिया हो गया कि इस एक्टिविटी को करना कैसे है, तो आप बड़े वाले जो स्पेलिंग्स होते हैं उनके लिए भी एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। तो नीचे यही वाली एक्टिविटी मैंने इसे फ्रूट्स नेम के लिए भी दे दी हुई है, बाद में मैं इसे ये वाली एक्टिविटी करने के लिए दूंगी। तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगी कि अगर आप ये वाली एक्टिविटी करने के लिए दे रहे हैं तो आप वर्ड्स वही बच्चे को फाइंड करने के लिए दीजिए जिसकी उन्हें पहचान है, क्योंकि अगर आप बेशक नीचे वर्ड्स लिखेंगे भी बट अगर वो उन्हें वर्ड्स की पहचान नहीं है, लाइक अगर उन्हें पता नहीं है कि HAT हैट ओशनो केयरफुल, तो अगर बच्चे को वर्ड की पहचान नहीं है तो उन्हें एक्टिविटी करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ दी कॉपी मी एक्टिविटी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, तो इसे ये ड्राइंग कॉपी करनी है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बना दिया हुआ है सर्कल्स का, तो इसे ये पैटर्न यहाँ पे कॉपी करना है। तो ऐसी कॉपी की एक्टिविटी भी आप डेफिनेटली बच्चे को करने के लिए दीजिए डेली बेसिस पे। हाँ जी शोना, What's her name? you can give her name. Now you have to tell me the name. See? It's written COPY, copy. It's not the name of this girl. Her name is Chia. Me, Yeah. Okay, now copy it nicely, okay? Okay. तो अभी इसे मैंने आज ही ये वाली करने के लिए दी है, तो इसे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हो रही है ये ड्रॉ करने में, बट इसे मैं काफ़ी रिपीट करके ये वाली दूंगी तो ये डेफिनेटली इस चीज़ को कर लेगी। यार दीज आर फ्लावर्स, नाइस। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन द ड्रेस? 3, making 3. ओह इट्स अ बिग फ्लावर। तो अभी ये काफ़ी टाइम लगाएगी इसे करने में, तो मैं आपको अगली एक्टिविटी बता देती हूँ। तो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपको कैसे पैटर्न्स देने हैं बच्चे को करने के लिए। लेट्स डू द नेक्स्ट एक्टिविटी, यू कैन डू इट लेटर, ओके, अदरवाइज द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। तो नेक्स्ट वन इज़ द फोनिक्स एक्टिविटी। तो फोनिक्स की एक्टिविटी मैंने इसे कल भी शेयर की थी, अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखा हो तो फोनिक्स की एक्टिविटी कल भी शेयर की थी, बट ये वाली एक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट है। तो अभी जैसे इसे मैं रीडिंग सिखा रही हूँ, तो मैं फोनिक्स की जो एक्टिविटी है वो डेली इसे कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो करने के लिए देती हूँ। तो लव, विच शेप इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ हार्ट। हार्ट स्टार्ट्स विद ह. And So the where is color. her? No, you have to circle the alphabet. I want the second color. You can color it later, okay? Say nicely, love. What is cake? Cake starts with? Huh? Which sound? K, yeah. तो as you can see यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं और नीचे जो है वो अल्फ़ाबेट्स दे दिए हुए हैं। बच्चे को जो है वो सही अल्फ़ाबेट को फाइंड करना है और उसे सर्कल करना है। What is this? Ball. Ball. Ball starts with B. So which one is B? B. Yeah. So what is this? House. House starts with H. What is this? Moon. Moon starts with M. very good. What is this? Triangle. Yeah, triangle starts with T. yeah. Flower. Flower starts with F. hmm. Snowman. Snowman starts with So. Hmm. Ice cream. ice cream starts with E. I. Duck starts. It has head. Yeah, it's duck. Duck starts with B.
Very nice. Nicely done. I will do that one. Then Good I'll job. do this. Okay. You can do. Which one? Okay, do this one. Okay, you can do this. Now Mama is going to talk. Okay. So बस यही कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आज मैंने ऐसे करने के लिए दी थी। तो डेली की, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डेली की इसे मैं 4-5 जो हैं वो वर्कशीट्स राइटिंग प्रैक्टिस की देती हूँ करने के लिए, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें मैं रोटेट करवा के देती हूँ, अल्फ़ाबेट्स रोटेट करके देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर आप इनमें से कोई एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ ट्राई करते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यू वांट टू से समथिंग? ओके, Bye. Thank you for watching my video. डू सब्सक्राइब Do subscribe for for more more videos. Okay, thank you so much for watching.